औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन बात करते हैं और इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, हमारे पास एक गैस है, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर हैं। सो गैसेस क्या चीज़ है, इसको थोड़ी बहुत हम डिटेल से बात करते हैं। सो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं? फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। सो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से जो मुराद ये हैं कि हमारे पास मादा जो है कितने हालत में पाया जाता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास क्या है? मादा, मैटर जो हमारे पास क्या है, जो जगह रखते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस प्लस हैविंग वेट। ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? मैटर वो चीज़ हैं जो जगह रखते हैं और क्या है, इसकी कोई वज़न हो। जिस तरह के हमारे पास क्या है, पेन है, जगह भी रखते हैं और इसकी वज़न भी हैं। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। और ये जो हमारे पास क्या है, मैटर हैं, ये मुख्तलिफ़ हालत में पाया जाता है। जिस तरह के हमारे पास क्या हैं, गैस हैं, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और क्या है हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सो रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात कर ले, जो मेनली हमारे पास क्या है, 3 फॉर्म में क्या है, ये मैटर रहते हैं। एयर गैस की अगर हम बात कर ले, जिस तरह के हमारे पास इसकी मिसाल क्या है, एयर है। अगर लिक्विड की बात कर ले तो इसकी मिसाल क्या है, वो वाटर है। और अगर सॉलिड की मिसाल दे दें, पेन वगैरह एटसेट्रा, चेयर, ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। सो हमारे पास क्या है यहाँ, इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्टेट ऑफ मैटर है। जिस तरह के हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है, प्लाज्मा स्टेट है, जो कि हमारे पास क्या है, प्लाज्मा स्टेट सबसे ज़्यादा हमारे पास जो यूनिवर्स में पाया जाता है स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या है, वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि स्टार्स में पाया जाता है और सन में पाया जाता है। नॉर्मल जो हमारे पास यहाँ है, यहाँ पर हमारे पास 25 डिग्री सी में वो यहाँ नहीं पाया जाता। सो हाई टेम्परेचर पर जो पाए जाने वाला स्टेट ऑफ मैटर है, वो क्या है, वो हमारे पास प्लाज्मा है और सबसे ज़्यादा भी है। और रूम टेम्परेचर पर पाए जाने वाले जो स्टेट ऑफ मैटर है, वो गैस है, लिक्विड है एंड सॉलिड्स है। सो ये जो हमारे पास क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, ये इंटर कन्वर्टेबल भी है। किताब में लिखा है कि दी स्टेट ऑफ मैटर एज इंटर कन्वर्टेबल। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो हम इसकी बात करते हैं कि अगर आइस हो, वो जो क्या है, ये सॉलिड है कि नहीं है, सॉलिड। अगर हम इसकी टेम्परेचर को क्या कर ले, इसको हीट कर ले या सूरज के सामने रख लें, तो क्या है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है कि नहीं। लिक्विड स्टेट हमारे पास क्या है, वाटर में चला जाता है, वाटर। और वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है कि नहीं है, क्यों, लिक्विड स्टेट है। ये लिक्विड को अगर फर्दर हीट किया जाए, इसी ही लिक्विड को, तो ये क्या है, वेपर में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वेपर। और वेपर हमारे पास गैसेस में आते हैं। सो एक ही मैटर है, आइस भी पानी है, पानी भी पानी है, और जो वेपर बन गया ये भी पानी से बन गया। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में चेंज किया, दूसरे को तीसरे में चेंज किया। सो इंटर कन्वर्टेबल है। सो सबसे पहले हम जो बात करते हैं गैस स्टेट ऑफ मैटर किसे कहते हैं, इनकी सारी केमिस्ट्री हम गैस स्टेट ऑफ मैटर में चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल से बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गैस की प्रॉपर्टीज़ को। गैसेस जो हमारे पास हैं, इसकी जो डिफिनीशन है,
फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस की बात करते हैं, सो विच उसकी जो डिफिनीशन है, सो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कौन सा वाला स्टेट ऑफ मैटर है? ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर वो स्टेट ऑफ मैटर है जो क्या है, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम नार डिफाइनाइट शेप। ये वो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस जो जिसकी न कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और न इसकी स्पेसिफिक कोई शेप होते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक शेप से क्या मुराद है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं। सो हमारे पास क्या है, डेफिनेट, इनडेफिनेट शेप या नो डिफाइनेट शेप की बात करते हैं, इनडेफिनेट शेप। सो हमारे पास क्या है, डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि नो डिफाइनाइट शेप या इनडिफाइनाइट शेप, इनडिफाइनाइट शेप्स गैसेस की हमारे पास क्या है, इनडिफाइनाइट शेप्स हैं। फर्ज करें हमारे पास एक गैस है, यहाँ पर हम इसकी इसी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यहाँ पर कुछ गैसेस हैं, इस कंटेनर में हमने रख दिया तो इसी ही कंटेनर की शेप लेती हैं। इसी ही गैस को मैंने अदर कंटेनर में शिफ्ट किया जिसकी जो शेप है कुछ इस तरह है। तो आपकी क्या ख्याल है कि इसी ही कंटेनर को मैं अगर हम रख ले तो इसी ही कंटेनर की शेप लेगा? यही गैसेस हैं, यही गैस हैं, हम इस कंटेनर में रख लेते हैं तो इसी ही कंटेनर की शेप लेगा। तो इससे मुराद ये है कि इसकी एक शेप नहीं है, जिस ही कंटेनर में हम इसको डाल देते हैं तो इसी ही कंटेनर की जो शेप है वो गैस की शेप बन जाती हैं। सो इसकी इनडिफाइनाइट शेप बनती हैं। इट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप पे डिपेंड करते हैं। दूसरा जो हमारे पास है डिफिनीशन में हमने लिख दिया इनडिफाइनाइट, नो डिफाइनाइट शेप, नो, ये जो हमारे पास क्या है, नो डिफाइनाइट शेप, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम की बात करते हैं। नो डिफाइनाइट वॉल्यूम या इनडिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट वॉल्यूम्स। इनडिफाइनाइट से क्या मुराद है, लामहदूद या लातादाद, बहुत ज़्यादा, लातादाद शेप ये पकड़ते हैं, वॉल्यूम पकड़ते हैं। ये सब और बच्चों यही गैस हैं, हमने इस कंटेनर में रख दिया है तो इस कंटेनर की जितनी वॉल्यूम है ये पकड़ती हैं। अगर यही गैस हम थोड़े बहुत बड़े से कंटेनर में ले लें तो क्या इस तरह हो सकता है जिस तरह कि हमारे पास पानी यहाँ पर नीचे जमा हो जाती है, तो गैसेस के केस में इस तरह पॉसिबल है कि अगर इस छोटे से बर्तन में हमने गैस इसी बड़े बर्तन में हमने ट्रांसफ़र किया तो यही छोटे बर्तन जितनी जगह यहाँ पर पकड़ेगी, यहाँ पर जितने इसकी जसामत है, यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, ये सारे इस बर्तन को पकड़ेगा। क्या है, इस सारे बर्तन को पकड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, जहाँ पर जो वॉल्यूम पकड़ा था क्या है, सो इतनी वॉल्यूम यहाँ पर नहीं पकड़ती, ज़्यादा पकड़ती। तो इसका मतलब है कि गैस को जितना कंटेनर, जितना बर्तन आप प्रोवाइड कर लें इसी ही में आपने आपको एडजस्ट करता है। सो इसलिए इसका मतलब ये है कि इसकी जो ख़ास वॉल्यूम नहीं है या इनडिफिनाइट वॉल्यूम नहीं है, इसकी जो वॉल्यूम है गैसेस की जो जितने वॉल्यूम पकड़ती है, इट डिपेंड अपॉन द कंटेनर। अगर कंटेनर बड़ा है तो ज़्यादा वॉल्यूम पकड़ेगा, अगर कंटेनर छोटा है तो कम वॉल्यूम पकड़ेगा। सो ये क्या है, इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डेंसिटी की अगर बात किया जाए,
डेंसिटी। वैसे डेंसिटी कैसे कहते हैं? डेंसिटी हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, हम इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक गैस है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है। गैस, लिक्विड और सॉलिड, इसी एग्जांपल से आपकी समझ में आ जाएगी। ये कंटेनर है, हमने भर दिया है, फुली भर दिया है, जितनी भी प्रेशर से हमने डाल सकता था गैस हमने डाल दिया है। इसी ही में हमने लिक्विड डाला, इसी सर के तक, और यहाँ पर हमने सॉलिड रखा। सो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो जो इस कंटेनर की वॉल्यूम, इस कंटेनर की वॉल्यूम और इस कंटेनर की वॉल्यूम हमारे पास क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ पर जो इस गैस की मास है ये कम होगा इस कंपेयर टू द लिक्विड, और लिक्विड की मास वो जो कम होगा इस कंपेयर टू द सॉलिड। ज़ाहिरी बात है, यहाँ पर हमने लोहा डाला है, यहाँ पर पानी और यहाँ पर गैसेस, तो कौन सा वाला बर्तन क्या है? वज़नी होगा। ज़ाहिरी बात है, फिजिकली अगर हम देख ले तो ये वज़नी होगा, क्योंकि ये लोहा है इसमें, या पत्थर है इसमें, सीमेंट है इसमें। सो ये भारी होगा इस पानी वाले के बर्तन से, और पानी वाला गैस से क्या होगा? भारी होगा। सो हमारे पास क्या है? अगर हम डेंसिटी ऑफ गैसेस निकालें, जो डेंसिटी ऑफ गैसेस निकालें, सो मास ऑफ गैसेस क्या है? कम है कि नहीं है? कम है गैस। इन केस ऑफ गैसेस मास कम है, इसकी वज़न कम है, और वॉल्यूम तो जो सारों की बराबर है। सो लिहाजा इसी ही वैल्यूज़ पे इस सारों को जो हम डिवाइड करते तो गैस की डेंसिटी कम निकलेगी कि नहीं? सो हम कह सकते हैं कि गैसेस की जो डेंसिटी होती हैं वो क्या है? कम है। कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम है कंपेरेटिव टू द लिक्विड एंड सॉलिड। सो करेक्ट ट्रेंड हमारे पास क्या है? गैस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। सो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती हैं, फिर लिक्विड की, फिर गैस की होते हैं। सो डेंसिटी की बात हो गई। इसी तरह हम 4 नंबर पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं बच्चों? ये गैस की वो खुसूसियात हैं जब हम किसी कंटेनर में बच्चों बंद कर लें। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? इसकी जो पिस्टन है या सर, हम इसको ढक्कन, इसको कहते हैं ढक्कन या पिस्टन, करेक्ट जो नाम है पिस्टन है। ये पिस्टन बच्चों मूवेबल है, और इस पर हम इसके दरमियान, इसके अंदर हमने गैसेस डाले हैं। क्या डाले हैं? गैसेस डाले हैं। सो जब भी हम इस पर प्रेशर अप्लाई कर दें ऊपर से, सो ये पिस्टन नीचे आएगा, और ये जो गैसेस हैं थोड़ी बहुत जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसी तरह हम यहाँ तक लेकर आए, सो इस छोटे से पोर्शन में क्या करेगा? अपने आप को एडजस्ट करेगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। सो हमारे पास क्या है? गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। गैसेस हमारे पास क्या है? कंप्रेसिबल होते हैं, और इसकी जो रीज़न है वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं सो गैसेस क्यों कंप्रेस होते हैं? सो एक्सपेरिमेंटली वो जो देखा गया है कि एक गैस का मालिक्यूल, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक गैस का मालिक्यूल है, दूसरे गैस के मालिक्यूल से इतना फासले पर रहता है। ये बात नोट कर ले, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये गैस का मालिक्यूल है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो गैस है इतने फासले पर दूसरे गैस से दूर रहता है कि ये 300 टाइम इससे दूर रहता है। ये वाला गैस इस गैस से कितना टाइम दूर रहता है? 300 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ दिस गैस। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है 300 बार कर लें। इसकी जो रेडियस है इस गैस की 300 बार कर लें। 300 बार कर दिया
सो इतनी ही फासला से ये दूसरा गैस इस गैस से रहता है। इसी तरह चौथा वाला गैस, सो मिसाल के तौर पर इस गैस की जो वॉल्यूम है या डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेट सपोज हम ले लेते हैं। सो ये जो दूसरा गैस है, इस गैस के मालिक्यूल से ये मालिक्यूल इसको 300 बार कर ले, इसकी जो डायमीटर है, तो 300 आता है कि नहीं। सो 300 टाइम ज़्यादा है, 300 सेंटीमीटर पर ये गैस इससे रहता है। सो इसका मतलब ये है कि ये 300 टाइम इसकी रेडियस के मुताबिक ये इससे रहते हैं। सो इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेस होंगे। ये जो गैसेस हैं हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ये वाला जो गैस हैं, ये वाला जो गैस है, ये वाला जो गैस हैं, ये काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं। सो जब भी हम इस पर गैस अप्लाई करते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है इसमें डिक्रीज़ आ सकती है बाई अप्लाइंग प्रेशर। अगर ये रहना चाहते हैं 300 टाइम कि 300 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ वन गैस, दूसरा गैस इससे दूर होगा, लेकिन जब इसको प्रेशर को इसको बोल दे कि भाई ये आपकी मर्ज़ी नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से आपकी रहना चाहते हैं, सो हम अपने आप को बढ़ाते हैं। सो प्रेशर जब इसको कह दे कि मैं ख़ुद को बढ़ा रहा हूँ पिस्टन पर, सो मजबूरन ये एक दूसरे को करीब आना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो फिर यहाँ पर गैसेस की मर्ज़ी नहीं चलता, ये ऑर्डिनरी प्रेशर पर इतने ही फासले पर रहते हैं। सो यहाँ पर जो फासला फ्री होता है, सो फ्री फासले की वजह से ये कंप्रेसिबल हो सकते हैं, कंप्रेसिबल है। अगर हम लिक्विड और सॉलिड की बात कर ले तो वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि सॉलिड की अगर हम बात कर ले, सॉलिड की ब्लॉक हैं और यहाँ पर इसकी जो एटम्स होते हैं वो जो काफ़ी इस तरह करीब करीब सा होता है, आपको नज़र आता है। तो जब भी ऐसी ही ब्लॉक पर क्या कर लें, आप प्रेशर अप्लाई कर लें, तो इसमें फ्री स्पेसेस इतने नहीं हैं, सो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। सो जितनी भी प्रेशर आप डाल दें तो कंप्रेसिबल नहीं होता सॉलिड, और लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो भी कंप्रेस नहीं होता। सो कंप्रेसिबिलिटी की बात होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेबिलिटी, 5 नंबर जो पोर्शन एक्सपेंडेबिलिटी। एक्सपेंडेबिलिटी यहाँ पर बच्चों इसी कंटेनर से हम बात करते हैं। ये जो सर हमने रखा है ये बच्चों क्या है, ये मूवेबल है। यहाँ पर हमने 3 प्रेशर लगाए हैं या 3 kg एक या 1 kg पत्थर रखा है। जब भी हम ऐसे क्या कर ले, ये प्रेशर हटाए, ये वाला प्रेशर हटाए, सो प्रेशर की हटने से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो गैसेस है इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये गैसेस की खुसूसियात हैं। इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास क्या है, जो गैसेस होते हैं ये बच्चों इस कंटेनर की वाल के साथ कोलिजन करता है, और इस कोलिजन की वजह से इस पर क्या कर लेता है, नीचे की तरफ से प्रेशर बढ़ा देता है या नीचे की तरफ से प्रेशर लगा देता है। ऊपर और नीचे वाला प्रेशर अपने आप को बैलेंस कर देते हैं। तो लिहाजा एक फ़िक्स पोजीशन पर ये जो पिस्टन फिक्स हैं, तो जब हम ऊपर वाला प्रेशर को क्या कर ले, कम कर लें, तो ये गैसेस इस पर तो प्रेशर लगा देते एक ख़ास रेंज तक। सो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ये ऊपर वाला हमने कम किया, सो लिहाजा ये एक्सपेंड होगा। सो ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेबिलिटी। और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास गैस का एक मॉलिक्यूल जो होता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है, इनके दरमियान इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है कि बिल्कुल बहुत कम ताल्लुकात हैं इन लोगों के दरमियान। सो जब ताल्लुकात कम हैं, सो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। सो जब भी इन
गैसेस को वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है या ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, सो ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को से दूर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए ये एक दूसरे से जब दूर होने की कोशिश करते हैं तो ये कंटेनर में अपने आप को एक्सपेंड करेगा। सो लिहाजा एक्सपेंडेबिलिटी गैसेस में है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 6 नंबर जो पॉइंट है, इफ्यूजन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये है, हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, गैसेस में डिफ्यूजन है, थोड़े बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर अतर का एक बोतल है और यहाँ पर हमने इसका सर खोल दिया है और यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो इन लोगों को इसकी स्मेल आता है। क्या है, इसकी स्मेल आता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो अतर है क्या है, काफ़ी ज़्यादा मकदार में है और यहाँ पर इसकी स्प्रेडिंग होती है। ये जो स्प्रेडिंग होती हैं ये हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन की वजह से। सो द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमारे पास क्या है, इस अतर की बोतल में मॉलिक्यूल्स की जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वोलेटाइल होते हैं, अक्सर सेंट जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो होती है बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल नहीं होता इनिशियली। सो लिहाजा इस ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से गैसेस की स्प्रेडिंग हो जाती है टुवर्ड लो कंसंट्रेशन। या जब भी गैसेस को ये जगह मिल जाए कि कंटेनर से क्या हो जाए या बोतल से एस्केप हो जाए, तो ये ख़ुद ब खुद जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, अपने आप को मिक्स होना चाहते हैं। सो इस मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सो गैसेस में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। या हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, सिंपली याद कर लें, इसमें एक टाइप गैसेस हमने बांध के रखे हैं। क्या है, एक ख़ास किस्म की गैसेस है हमने इसमें बांध के रखे। अचानक इसको हम जब इससे ये ढक्कन हटाए, सो जितनी भी जो गैसेस है वो जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं इसमें बिल्कुल अपने आप को मिक्सअप कर देती हैं। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जो 7 पॉइंट है हमारे पास क्या है, इफ्यूजन। गैसेस में हमारे पास क्या है, इफ्यूजन का जो फिनोमेना है ये भी यस होता है। इफ्यूजन किसे कहते हैं, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया है, गैसेस को बंद के रखे हैं और इसमें हम एक इतने सुराख लगा लेते हैं या छोटे छोटे जो सुराख होते हैं इसमें, इतना कि इसकी गैस की जो मॉलिक्यूल है इसकी डायमीटर के बराबर हो। सो इतना छोटा सुराख से जब गैस निकलता है बिल्कुल जो इसकी डायमीटर के बराबर हो, अगर आप इस सुराख को देख ले इस गैस की डायमीटर के बराबर है, या एट अ टाइम हमारे पास 1 मॉलिक्यूल इससे निकाल लेते हैं, 1 बाई 1 एस्केपिंग ऑफ गैसेस तब भी पॉसिबल है जो ये सुराख इतना छोटा हो जो बिल्कुल इस गैस की जो मॉलिक्यूल इसकी डायमीटर के बराबर हो, तो एक मॉलिक्यूल सिर्फ निकल सकता है एट अ टाइम। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। सिंपली अगर हम बात कर लें, इफ्यूजन वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास क्या हो, एक छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल 1 बाई 1 निकलते हैं और ये सुराख काफ़ी छोटा होना चाहिए कि बस 1 टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल निकल सकता है। सो दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फ़र्क है। डिफ्यूजन में हमारे पास जो गैसेस की मिक्सिंग हो जाती है तो स्पॉन्टेनियसली, जिस तरह के ब्रस्टिंग ऑफ टायर इज़ द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, और पंक्चरिंग जिसमें पंक्चर लग जाए और इससे थोड़ा से हवा निकलते हैं। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन। बच्चों को हम इस तरह ही पढ़ाते हैं, इसको हम इफ्यूजन की प्रोसेस में डाल देते हैं, वो इफ्यूजन है, और जो ब्रस्ट हो जाए वो डिफ्यूजन है। सो इफ्यूजन में 1 बाई 1 एस्केपिंग ऑफ गैसेस होते हैं। सो इफ्यूजन हमारे पास क्या है, गैसेस में पॉसिबल है।
8 नंबर जो हमारे पास पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर कैसे कहते हैं वो जो फोर्स, प्रेशर हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं। सो गैसेस प्रेशर, कंटेनर पे प्रेशर लगा देते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने इस कंटेनर में गैसेस रखे हैं। सो ये गैसेस में कुछ ये खुसूसियात होते हैं कि इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस की, इसके दरमियान जो इंटरेक्शन है काफ़ी कम होता है। और जब भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन कम होती है तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली हरकत करते हैं। जब भी ये इंडिपेंडेंटली हरकत करते हैं तो ये अपने आपस में भी कोलाइड करता है और इसकी जो कंटेनर है इसकी जो वाल से इसके साथ भी कोलाइड करता है। सो इस कोलिजन की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से जो हमारे पास क्या हैं, कंटेनर के वाल से टकराते हैं। सो इसकी वजह से इस कंटेनर पर कुछ प्रेशर बढ़ेगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैसेस। इसकी वजह से ये जो हमारे पास सिलेंडर, गैस की सिलेंडर होते हैं, जब इसमें आप हवा ज़्यादा भर दें तो यहाँ पर ज़्यादा हवा भरने से ज़्यादा कोलिजन पड़ेगी इस गैस को, और जो इस गैस को इंटरनली से ज़्यादा धक्के देना पड़ेगा इस गैस की वजह से ये कर रहा है इंटरनली। सो इसकी वजह से जो हमारे पास इस गैस कंटेनर मजबूत ना हो, सो इसकी वजह से ये इस कोलिजन्स की वजह से, इस इंटरनल प्रेशर की वजह से ये बरस्ट भी कर देती है। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, गैसेस की प्रेशर है हमारे पास, इंटरनल प्रेशर हमारे पास क्या है गैसेस की होती है। एक हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगाते थे, एटमॉस्फेयर लगा देते हैं, और एक इंटरनल प्रेशर जो गैस खुद डेवलप करते हैं ड्यू टू कोलिजन। सो कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या है, गैसेस की प्रेशर होती हैं। सो प्रेशर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्स, मतलब जो फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से क्या मुराद है, हमारे पास कंटेनर की जो वाल है, सो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। 9 नंबर जो हम पॉइंट पढ़ते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, जिस तरह की हमारे पास एक मिसाल ले लेते हैं। सो इसमें वो जो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इस पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहाँ पर जो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो इंटरेक्शन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की, इसको वो जो हम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल है गैस का, दूसरा ये मॉलिक्यूल है गैस का, इसके दरमियान जो ये ताल्लुकात हैं ये बहुत ख़राब होते हैं। बिल्कुल ये क्या कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस इंटरेक्शन से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम है, न होने के बराबर। नेग्लिजिबल से मुराद है न होने के बराबर। सो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल या द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, ये क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। सो ये था हमारे पास क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास गैसेस की जो बिहेवियर है फर्दर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा भाई अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ भी हमारा लेक्चर शेयर